हे एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एनिमे टॉक्स यूट्यूब चैनल। और तुम देख सकते हो भाई, यहाँ पर हमने जोरो भाई साहब का पोस्टर लगाया है और भी हमने काफ़ी पोस्टर्स लगाए हैं। और ये देखिए, एटमैन की एक किताब भी हमने रखी है यहाँ पे। और इन सब नई एडिशन की फ़ोटो आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, तो वो ज़रूर चेक कर दीजिएगा और उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वोटेक्स का चैप्टर 2। तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, आई एम योर होस्ट करण, यू आर वॉचिंग द एनिमे टॉक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये चैप्टर है काफ़ी अच्छा चैप्टर और इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे, जैसे कि साराधा की तरफ बोरुटो ने क्यों नहीं देखा, और ये जो रासिंगान उज़ुहिको नाम की एक नई जूत्सु बोरुटो ने बनाई है, ये कैसे वर्क करती है और ये क्या है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का आंसर जानना है तो ये वीडियो पूरी देखेगा। अब शुरू करते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2। सो बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 का नाम है ट्री, और हमारे कवर पेज पे बनी हुई है सारदा उचिहा। और एक डिटेल मैंने यहाँ पे नोटिस की जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कलर स्प्रेड देखने को मिला है और मतलब जो ब्लैक एंड वाइट मांगा होती है उसमें इतनी अच्छी तरह पता नहीं लगा था। वो ये है कि हमारी सारदा उचिहा ने बोरुटो की पुरानी जैकेट पहनी हुई है, जो वो बोरुटो की एनिमे और मांगा में पहना करता था पहले, प्री टाइम्स के 3 साल से पहले। तो भाई देखो, हमारी जो लौंडिया है वो अपने लौंडे का सामान का ख्याल तो रख रही है काफ़ी अच्छे से। ये चैप्टर शुरू होता है एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जहाँ पर हमने पिछला चैप्टर छोड़ा था। वो था कोर्ट और बोरुटो का फेस ऑफ, और उनके साथ में सारदा भी है। तो कोर्ट स्टार्टिंग में तो वही अपनी बकवास करता है कि मैं तुझे इतने साल ढूंढा, अगर मुझे पता होता कि तू यहीं पे मिलेगा तो मैं कोनोहा पे पहले ही अटैक कर देता। और बोरुटो स्ट्रेट आयड उसके जवाब का मतलब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, और वो कहता है अपनी ये सेना ले, चुपचाप निकल जा इससे पहले कि मैं तेरे को मार दूं। और कोर्ट तो ये बात सुन के उसकी ऐसे हो जाता है कि ये इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई पिछले 3 साल में भाई। कोड बोल्टो की ये बात सुनकर थोड़ा ऐसे शौक होता है कि इसने ये क्यों बोला ऐसे। और वो बोलता है कि भाई हमारी 2 साल पहले लड़ाई हुई थी और तू वहां पे डर के भाग रहा था मेरे से, और तू मुझे बोल रहा है कि तू मुझे मार देगा। और बोल्टो भाई स्ट्रेट अहेड, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोड उसके आगे खड़ा है बिना लिमिटर का, जो कि हमें पता है कि इस टाइम पे ईशकी से ज़्यादा स्ट्रांग है बिना लिमिटर का कोड। तो बोरुटो यहाँ पे ईशकी के लेवल का है, जिसने नारुतो और सासके को कुत्तों की तरह कूटा था भाई। और बोरुटो आगे से यही कहता है कि भाई तूने मुझे पहली बार सुन लिया है, जल्दी से जल्दी सेना ले अपनी, निकल जा यहाँ से, वरना जो तेरी लेफ्ट आई का हाल है वो तेरी राइट आई का भी कर दूंगा। और सारदा यहाँ पे बोरुटो को कुछ बोलने की कोशिश करती है, बट बोरुटो उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखता है। वो उसको कहता है कि भाई अभी तू जा, बाकी लोगों को बचा, अभी हम बाद में बात कर लेंगे। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं कुछ विलेज के सीन, जहाँ पर हमारी टीम 10 ये क्लॉग्रिम्स वाली आर्मी जो कोड की है उनसे लड़ रही होती है। और हमें दिखाए जाते हैं कि शिकाडाई जो शिकाबानु का बेटा है, उसने अपने एक शैडो पैरालिसिस jutsu से ये 3 क्लॉग्रिम्स को पकड़ लिया है और उसके साथ चोचो भी फाइट कर रही है। तो यहाँ पे एक माइंड में मेरे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो नहीं वैसे, तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये, कि ये वाले जो क्लॉग्रिम्स के सोल्जर हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और ये आगे जाके ये बात कंफर्म भी होती है, बस तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होगा भाई आगे। जो मैंने अभी बात बोली कि ये वाले जो क्लॉग्रिम्स है ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये बात हमें चोचो आगे जाके कंफर्म भी कर देती है। वो शिकाडाई से बात करती है, जब वो लड़ रही होती है, वो कहती है दे आर नो बिग डील जस्ट नंबर्स, इनके तुम नंबर सोचो लाखों में हो सकते हैं। पता नहीं कोड ने इन बेचारों का क्या हाल कर दिया है उस टेंटेल का, जिसको इसने इतना टॉर्चर किया होगा, इतने सारे बंदे निकाले उसमें से। और इनमें टेंटेल का बहुत ही कुछ परसेंट पावर है, पॉइंट समथिंग पावर है। टेंटेल इतनी ज़्यादा पावरफुल है भाई, तुम अंदाज़ा लगा लो। इसके बाद हम देखते हैं कि चोचो कुछ क्लॉगरिम से फाइट कर रही होती है और उसके पीछे एक क्लॉगरिम उसे काटने आ जाता है, पर टाइम रहते वहां पर इनोजिन और उसका कबूतर उसे उड़ा ले जाते हैं क्लॉगरिम को। हर इनोजिन एक बहुत फनी बात बोलता है चोचो को, वो कहता है डोंट लेट योर गार्ड डाउन यू फैट एज। वो चोचो फिर आगे से थोड़ा वैसे इरिटेट होकर से कहती है थैंक यू बट आई एम नॉट अ फैट एज। भाई चोचो फैट नहीं है भाई, ठीक है, मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता, नहीं तो समझ जो बस तुम लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि वही क्लॉग्रेम जिसको इनोजिन उड़ा ले जाता है, वो अपनी ऐसे एक फ्लिप मारता है और इनोजिन के कबूतर का एक पंख काट देता है। और उसके जब कबूतर का डिसबैलेंस होता है, वो उसका बैलेंस लूज होता है, तो हीमावारी स्लिप होकर गिर जाती है। और उसी टाइम पर एक क्लॉग्रेम हीमावारी को काटने आता है, पर उसी टाइम पर कवाकी आके उस क्लॉग्रेम को उड़ उड़ के लात मार के उसको दूर भेज देता है और हीमावारी को बचा लेता है।
उसके बाद जब कवाकी हिमावारी को पकड़ के नीचे ज़मीन पे सेफली रख देता है और हिमावारी बोलती है उसे थैंक यू बिग ब्रो। और कवाकी आगे से थोड़ा गुस्से में इरिटेट होकर बोलता है कि मैं तुझे कितनी बार कहा है मुझे बिग ब्रो मत बुलाया कर। ना जब मैंने ये लाइन पढ़ी मेरा खुद मन किया कि कवाकी के दो मुंह पे चांटे लगा के आऊँ, क्योंकि ये नारुतो की बेटी से इतने बदतमीजी से बात कर रहा है कि भाई पहले तो उसने नारुतो को सील कर दिया, फिर इसने बोरुतो की ज़िंदगी नर्क कर दी, और अब ये हिमावारी से ऐसे बात कर रहा है। ये क्या नहीं क्या बिगाड़ा उजुमा की फैमिली ने भाई, इसका जो सबका मतलब बस कर ही रखा है इसने तंग सबको। और जब मैंने थोड़ा सा सोचा कि कवाकी ने ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे लगा कि कवाकी डिजर्व ही नहीं करता कि हिमावारी उसे बिग ब्रो बुलाए, और वो ये बात समझता है क्योंकि उसे पता है उसने बोरुतो के साथ जो भी किया वो गलत था, बट अब हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना भाई। अब पूरी की पूरी टीम 10 प्लस हिमावारी और कवाकी एक जगह पे खड़े हैं, और वो क्लॉकग्रेम आगे जाके एक ऐसी चीज़ हमें दिखाता है जो चीज़ देख के पूरी टीम 10 डर जाती है। उसकी आंखों में, उसकी लेफ्ट आई में एक रेनेगान होती है, और ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि ये वाला जो क्लॉकग्रेम है ये बाकी सबसे थोड़ा सुपीरियर फील होता है, मतलब उनका एक तरह से आप कह लो सेनापति होता है ना, जैसे वैसा फील कर रहा है। और वो ये चीज़ वो क्लॉकग्रेम आगे जाके प्रूव करता है। वो क्लॉ मार्क में डिसअपियर होता है, कवाकी के पीछे एक क्लॉग्रेम मरा हुआ होता है, उसकी बॉडी में से निकल के कवाकी की गर्दन उसको जमीन में गाड़ देता है भाई। और उसको कुछ बोलने वाला होता है और वो आगे बोल भी देता है ओथ सूट्स की। तो देखो अब कोड के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इन्होंने बोलना भी सीख लिया, तो भाई ये अब ऑलरेडी वर्स्ट एंड वर्स्ट होती जा रही है कंडीशन। मैंने जस्ट अभी एक चीज़ नोटिस की कि इसको एक नॉर्मल क्रोग्राम कवाकी को उसकी गर्दन ज़मीन में गाड़ के ले गया। यार ये क्या बना दिया पोस्ट टाइम स्किप कवाकी। प्री टाइम स्किप कवाकी इतना बैड एज लगता था, मुझे इतना पसंद आता था ना वो, पर पोस्ट टाइम स्किप तो मतलब वो जोकर ही लगता है भाई वो अब तो मेरे को। जब वो क्लॉग्रेम कवाकी को ओत्सुत्सुकी की बोलता है, फिर कवाकी का थोड़ा पारा चढ़ता है, वो अपनी कारमा की सील एक्टिवेट करता है और उस पे एक बीम मारता है क्लॉग्रेम पे, जिससे वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है, पीछे से शिकाडाई ने उस क्लॉग्रेम को पकड़ रखा होता है अपनी शैडो पैरालिसिस jutsu से। और कवाकी सिर्फ और सिर्फ अपनी कारमा पे डिपेंडेंट है उसकी पावर के लिए। उसके पास कोई तुम कह लो कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं बचा है, अब वो अपनी सिर्फ पावर पे ही डिपेंडेंट है। और ये चीज़ हमें आगे चैप्टर में पता भी लगती है कि कवाकी मीत्सुकी के लेवल पे भी नहीं है भाई अभी तक। तो क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, ये बाकी लोग प्रोग्रेस करके आगे चले गए और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कारमा पे डिपेंडेंट रह के अपनी पूरी पावर का सोर्स लगता है। मुझे पता है इसका कोई ना कोई पावर अप होगा, बट अभी वाला कवाकी इज़ अ कंप्लीट जोकर। और उसके बाद जब कवाकी उस क्लॉग्रेम को पूरा मार देता है, हम देखते हैं कि उसी क्लॉग और कोई और बहुत सारे क्लॉग्रेम्स आ गए हैं और उनके अंदर से क्लॉग्रेम्स निकले जा रहे हैं भाई। इट्स एन एंडलेस साइकिल। हमें आइडिया भी नहीं है कोड ने कितने और क्लॉग्रेम्स बना लिए हैं भाई, बहुत भाई। कोड तो बहुत कमीना बंदा लग रहा है मुझे अब। फिर इसके बाद हमें वो चीज़ देखने को मिलती है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ इस पूरे चैप्टर पे आए हैं। कोड और बोरुटो की लड़ाई फाइनली शुरू होती है। पहले तो उसके आसपास बहुत सारे क्लॉग्रेम्स होते हैं बोरुटो के, बट बोरुटो बीइंग अ मैनेस उन क्लॉग्रेम्स को बेरहमी से काट देता है सब्जियों की तरह भाई। और कोड मतलब थोड़ा शॉक हो कहता है ओके चल तू झूठ नहीं बोल रहा, तेरे को कुछ तो आता है करना। भाई तुम एक बार ये पैनल ध्यान से देखो, ये लग रहा है कि ये सब बोरुटो ने किया है, तो देखो अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई तुम। टाइम स्किप के बाद इतना ज़्यादा ये पावरफुल हो चुका है। इसने ये टमाटर प्याज की तरह ये क्लॉग्राम्स काट दिए हैं इसने। और मैंने एक बहुत फनी चीज़ नोटिस की यहाँ पे, वैसे तो चलो मैंने नोटिस नहीं की, मैंने ये कोई वीडियो में देखी थी कि एक जो बोरुटो के ऊपर वाली साइड पर थोड़ा क्लॉग्राम है उसकी सिर्फ पूंछ कटी होती है और वो मरने की एक्टिंग कर रहा है। भाई ओबिटो यहाँ भी आ गया क्या। बोरुडो बीइंग अ कंप्लीट बैड एस कोड को फिर से कहता है कि भाई इफ़ यू कीप परसिस्टिंग ऑन यू लूज एवरी सिंगल वन ऑफ दैम। मैं सबको मार दूंगा, जितने लाने हैं ले आ। और कोड आगे से कहता है अबे चल बे चल, तू क्या मारेगा, मेरे पास लाखों और पड़े हैं, अगर ये इतने मर भी जाएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर जस्ट टूल्स फॉर मी। और ये जो टूल्स वाली बात बोली है ना कोड ने, ये आगे जाके इसी को बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। नाउ बोरुटो उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे बोलता है यू डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू हॉरर ऑफ टेंटेल। और भाई कोड का स्विच ऑफ हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया कि बोरुटो ने क्या बोला है। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि बोरुटो को कैसे पता ट्रू हॉरर ऑफ टेंटेल्स। इवन हमें भी नहीं पता अभी तक कि पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या है एक टेंटेल का। हमने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर देखी है, हमें देखा है कि मादरा और ओबिटो के पास जब टेंटेल था तो उन्होंने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था अपनी पावर से। तो हाउ
बोरुटो नो इसकी बहुत सारी थ्योरीज बन रखी हैं, बट जो सबसे ऑब्वियस वाली चीज़ है कि उसको सास्के ने बताया हो सकता है, क्योंकि उसका मास्टर तो अब सास्के ही है। तो सास्के को तो पता है कि ट्रू हॉरर ऑफ टेंटेल या टेंटेल की क्या एक्चुअल पावर है, उसको तो पता ही होगी सास्के को। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडी सारदा को, और वो विलेज में बहुत सारे क्लॉगरिम्स को मारती है फायरबॉल jutsu और चिदोरी यूज़ करके। भाई है तो आखिरकार उचीहा ही ना। और एक बहुत ही इंस्टेंट में उसके एक क्लॉगरिम पीछे आता है उसको काटने के लिए, बट एक शिनोबी उसके रास्ते में आकर उसे धक्का देके खुद उसको क्लॉगरिम काट लेता है उस शिनोबी को। और सारदा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप से डिसअपॉइंटेड है, और वो थोड़ी शॉक हो जाती है देख के कि वो इंसान एक पेड़ बन गया। तो ये पेड़ बनने वाली बात मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले ये चीज़ समझा देता हूँ। शारदा अपने आप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो होकागे बनना चाहती है, और उसका काम ही ये है होकागे बनकर कि वो अपने विलेज के लोगों को या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, और अभी उसको खुद ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शिनोबी जो है जिसने सारदा को बचाया, कि वो पेड़ बना क्यों। तो बेसिकली ये डिवाइन फ्रूट का प्रोसेस हम इसे कहते हैं इसे। तो ये जो क्लॉगरिम्स का सोल्जर है, या फिर ये इनको हम टेंटेल ही कह लेते हैं, जो असली वाला टेंटेल है वो कुछ भी खाता है जब तक उसे एक ओत्सुत्सुकी ना खिला दिया जाए। और जब वो एक ओत्सुत्सुकी को खा लेता है तो वो आई एम सॉरी, तो वो एक डिवाइन ट्री बन जाता है, और उस पर डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट होता है। बट ड्यू टू कोड्स एक्सपेरिमेंट उसने इन पे चेंजेस करे हैं। तो अब अगर ये वाले जो क्लॉगरिम्स हैं ये किसी नॉर्मल इंसान को खाएंगे जो ओत्सुत्सुकी नहीं है, वो बस एक नॉर्मल पेड़ बन जाएंगे, बट वो मरेंगे नहीं, काइंड ऑफ एक कोमा में चले जाएंगे बेसिकली। इसके बाद हमें कोड और बोरुटो का थोड़ा वार्तालाप दिखाया जाता है, जिसमें कोड तो यही कह रहा है कि भाई मुझे टेंटेल के बारे में बहुत पता है कि ये किसी को भी खाएंगे जब तक इन्हें कोचूज की ना खिला दी जाए, और फिर से वही वाला डिवाइन ट्री वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और बोरुटो आगे से उसकी बात से थोड़ा सहमत होता है, और वो कहता है कि भाई तेरी बात ठीक है, बट तूने इनमें चेंजेस करे हैं जिनकी वजह से इनकी जो थिंकिंग है या फिर इनका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। और अगर ये चीज़ तू कंटिन्यू रखेगा तो ये वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर बन जाएंगे हर एक इंसान के लिए, तो इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा ले। और कोड ऑब्वियसली उसकी बात नहीं सुनेगा, और फिर से बोरुटो उसे कहता है, पता नहीं अब तो कितनी बार ये चीज़ कह चुका है, कि मैं तुझे फिर से बोल रहा हूँ अपनी सेना ले, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तू मारा जाएगा मेरे हाथों। और कोड तो अब तो पागल ही हो चुका है भाई। वो कहता है कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, कि तू मुझे नहीं मार सकता, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात। और बोरुटो भाई ही इज जस्ट सो कोल्ड, वो आगे से कहता है कि भाई तेरे को मारना बहुत आसान है, तो मरने से पहले एक अच्छा काम ही कर दे, मुझे टेंटेल की असली बॉडी के पास ले जा। तो ये टेंटेल की असली बॉडी नामक ये क्या बला है, नहीं हमें भी नहीं पता ये चीज़ अभी तक एग्जिस्ट करती है, या टेंटेल की असली बॉडी जैसी भी कोई चीज़ अभी है इस दुनिया में। इसके बाद कोड बोलता है कि भाई ये चीज़ तो तेरी होने नहीं वाली, तू मुझे नहीं मार पाएगा, तू ही मेरे हाथों मारा जाएगा। और बोरुटो मारता है सलमान भाई का डायलॉग, वो कहता है बेवकूफ़ी का कोई इलाज ही नहीं है, और वो एक्टिवेट कर लेता है हिज मोस्ट, मतलब मैं कहूँगा कूल पावर, रासिंगान उजू ही को। और कोड थोड़ा सा हैरान जरूर होता है ये देख के कि उसको तो पहले लगता है कि क्या नॉर्मल सी रासिंगान ही होगी, बोरुटो को तो एक ही ट्रिक आती है। बट अभी तो देखते जाओ, मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी इसको कि ये रासिंगान उजुहिको है क्या चीज़। नाउ अब मैं बनूंगा तुम्हारा फिजिक्स का प्रोफेसर, प्रोफेसर करण, और मैं तुम्हें समझाऊंगा रासिंगान उजुहिको क्या बला है विद द हेल्प ऑफ सम फिजिक्स। तो मान लो कि ये एक अर्थ है, ये बॉल है, पर ये अभी अर्थ तो मान लो इसे। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे करके रोटेट करती है, तो मैं सबको पता है अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ फिर बोरुटो की टर्म्स में हम इसे कहते हैं नेचर का चाकरा। तो ये जो रासिंगान उजुहिको है ये उसी नेचर चाकरा को यूज कर कर बनी हुई है। तो ये एक ऐसे टाइप की बेसिकली रासिंगान है, अगर मैं तुम्हें कहूँ, जिसको कोड कवाकी या फिर कोई भी इंसान टच भी नहीं कर सकता जो ओत्सुत्सुकी है। नाउ इसको कोई भी ओत्सुत्सुकी की टच क्यों नहीं कर सकता, ऐसी क्या बला है भाई रासिंगान उजुहिको। तो अब मैं तुम्हें ये समझाऊंगा, हमें इसके लिए समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ईशकी और काशिन कोजी की बैटल पे। तो जब ईशकी और काशिन कोजी की बैटल होती है, हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो कारमा यूजर है वो कोई भी अटैक को अब्जॉर्ब कर सकता है, अनलेस वो चाकरा से बना हो, आई मीन अनलेस वो चाकरा से ना बना हो। तो अगर हम ईशकी वगैरह पे फायरबॉल जूत्सु मारते हैं तो वो उसको बहुत आराम से, अपनी जो कारमा सील होती है ना उनके हाथ पे, उससे बहुत आराम से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। और
अगर हम इश्की को रियल फायर में पटक दें तो वो जल जाएगा इश्की। तो ये रियल विंड्स या फिर तुम नेचर की चाकरा तो रियल ही होती है, और उनसे बनी हुई एक रासेंगान ओज़ोहीको है ये। तो भाई ये बहुत ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ पावर है, और ये पावरफुल कितनी है वो तुम्हें आगे चैप्टर्स में दिख ही जाएगा। नाउ जब ये चैप्टर फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, आई थिंक सो जनवरी में, तब लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि उज़ुहिको का क्या मतलब है, क्योंकि तब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं था, पर अब तो एक्सप्लेन है। उज़ुहिको का बेसिकली मतलब, वैसे तो उज़ुहिको काफ़ी मतलब होते हैं, पर जो एक मतलब सबसे अच्छा वाला मतलब है वो होता है रूफ, मतलब लिटरल छत वाला रूफ नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सर के ऊपर रहे और हमें कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट करे। और अगर हम ये बोरुटो का पैनल ध्यान से देखें तो उसने बोरुटो ने अपने आसपास विंड से कुछ बैरियर टाइप बना रखा है, जो रासेंगान उज़ुहिको एक्टिवेट उसने कर रखी है। वो एक तरह से बैरियर टाइप बन रही है, जो उसके मतलब एक तरह से रूफ बन रखी है बेसिकली। तो ये थी पूरी की पूरी रासेंगान उज़ुहिको की पावर एक्सप्लेन्ड। सो गाइज ये वाली वीडियो तो इतनी ही थी। इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। ये इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं तुम्हें और अच्छे से एंटरटेन करूँ, तुम्हें हंसाता रहूँ और तुम्हारा मूड अच्छा रखूँ। और अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी अगली मांगा चाहिए। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।